इस संसार में कृष्ण को भूलना, कृष्ण नाम को भूलना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भूली सई जेव अनादिर बहिर्मुख। जो कृष्ण को भूला, जो भगवान नाम को भूला, वो सारा जीवन भर दुख के थपेड़े खाता रहेगा, सारा जीवन दुख के थपेड़े खाएगा। इसलिए एक ही रास्ता है अपने जीवन को सुख में, आनंद में बनाने का। क्या रास्ता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही रास्ता है। मतलब कोई भी नाम भगवान का, हमको हमारे परंपरा से ये मंत्र मिला इसलिए ये बोल रहे हैं, बाकी भगवान का नाम ही समस्त दुखों से दूर करने वाला है। वही भगवान का नाम भगवान से मिलाने वाला है। और आजकल तो समय ऐसा है कि शास्त्र ने तो ये कहा है कि भैया सबको तपस्या करनी चाहिए, पर कलयुग में कौन तपस्या करने जाएगा बताओ? इतनी हम सहज जीवन जीने की हमें आदत पड़ गई है, कंफर्टेबल लाइफ जीने की आदत पड़ गई है। तीर्थ में भी जाते हैं तो भी हमको 5 स्टार होटल चाहिए, बढ़िया रूम्स चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए। कथा में भी आ रहे हैं तो कथा में भी अगर व्यवस्था, अच्छा एक तरफ तो कथा पे उंगलियां उठाते हैं कि इतना लोग कथा में खर्चा करते, ये करते वो करते, और कथा में व्यवस्था बढ़िया ना दो ना तो यही जाके गाली देंगे, अरे मर गए गर्मी में, हम तो पंखा तक नहीं था, कूलर तक नहीं लगवाया था, और गद्दे तो थे ही नहीं, जमीन पर बिठा दिए, पांव टूट गए, कमर टूट गई हमारी। व्यवस्था नहीं दोगे तो फिर अलग दिक्कतें। मंदिर जाते हैं तो वहां भी हमको व्यवस्थाएं चाहिए, हर चीज में हमें व्यवस्थाएं चाहिए। और फिर कोई कहे कि तप करो, काहे का तप? कौन तपस्या करने आज जंगल में जाएगा? तो हम कह रहे हैं कि भैया कलयुग में भगवान ने बड़ी सहजता प्रदान करी, ज्यादा तप की आवश्यकता भी नहीं। आप हरि नाम करो, यही आपका तप है। आप भगवान का नाम जपो, कलयुग में यही तप है, कलयुग में यही ध्यान है। भगवान का नाम जप करना ही ध्यान है, भगवान का नाम जप करना ही कलयुग का सबसे बड़ा दान है। और मुफ्त में सब चीजें मिल रही हैं। तप करने के लिए तो कितनी मेहनत लगेगी, तप करने के लिए तो यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो। ध्यान करने के लिए मन को कितना एकाग्र करना पड़ेगा, दान करने के लिए मन को कितना मजबूत बनाना पड़ेगा। 1 रुपया भी जेब से ऐसे आसानी से थोड़ी निकल जाता है। लेकिन हरि नाम लेने में कितनी सहजता है। जहां बैठो गृहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। घर में रहो, वन में रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, कहीं रहो, बस भगवान का नाम लेते रहो। इससे अच्छा, इससे बढ़िया कोई प्रॉफिट की बात शास्त्रों ने बताई नहीं है। सबसे बड़ा मुनाफा यही है। आदमी हर जगह कोशिश करता है कि ऐसा क्या करूं कि प्रॉफिट हो जाए, ऐसा क्या करूं कि मुनाफा हो जाए। कहां से होगा प्रॉफिट, मुनाफा कहां से होगा? भगवान का नाम ही सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और हम तो कहते कि लोगों को आजकल शॉर्टकट बहुत पसंद है। अगर उनसे कोई शॉर्टकट वाला रास्ता बताओ कि ये पहन लो, ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो, तो राजी हो जाते। उनसे कहो भगवान का नाम लो तो बोलो महाराज जी कोई अच्छी बात बताओ जिससे एक ही बार में, एक ही मंत्र में दिन बदल जाए। ऐसी आशा लेकर के जाते। अरे भैया पहली बात तो ठाकुर जी का जो नाम है ना, भगवान का जो नाम है, उससे बड़ा चमत्कारिक नाम कोई हो नहीं सकता। बड़े बड़े काम भगवान का नाम ऐसे क्षण में बना देता है, सहज में बना देता है।